जो भी इंसान चुप रह लेगा एक दिन भी, आप समझिए कि आपका अटैचमेंट कम है, बंधन कम है, आप सब कुछ किनारे करके चैन से आराम से रह सकते हैं। खुशी सब कुछ पाना नहीं है, खुशी सब कुछ से फ्री हो जाना है। जिस दिन आप साइलेंट रहे पूरे दिन, तो आपका अपना बॉडी आपके अपने क्रिएशन के हिसाब से, यानी कि आपके अपने माइंड के हिसाब से वाइब्रेट नहीं किया, अपने नेचुरल ओरिजिनल वाइब्रेंसी में रहा। लेकिन असल में जो शिवा है वो सबके अंदर है। शिवा मीन्स दैट विच इज नॉट, और दैट विच इज नॉट इज यू इन रियलिटी। बस देखने भर की देरी है। जिसको दिखता है वो रियलाइज बीइंग कहलाते हैं, और वो यही बात बोलते हैं फिर। तो वो शिवा सबके अंदर है, उसको ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत वैल्यूएबल है। और इसको नहीं ढूंढे ना लाइफ में, तो समझिए कि लाइफ बेकार हो गया, भागते रहो पैसे वैसे के पीछे। तो इस बॉडी का जो साउंड है, ओरिजिनल साउंड, वो है आउम। टंग काट दो किसी का तब भी यही साउंड निकलेगा। और नमः शिवाय 5 एलिमेंट है। न, नीर, म, मट्टी, सॉयल, शी, अग्नि, वा, वायु, एयर, य, आकाश, स्पेस। तो ये तो 5 एलिमेंट है नमः शिवाय। और ओम इसका अपना साउंड है। तो ये 5 एलिमेंट से ये बना है, और ये साउंड इसका अपना साउंड है। तो ओम नमः शिवाय आप ही हैं। तो साउंड का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है साउंड। कोई भी चीज़ मज़ेदार तब बनता है जब आप उसकी चीज़ों को देखने लगते हैं और जानने लगते हैं उस चीज़ को। और जानें, जितना आप जानेंगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है, आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। कई तरह से साउंड एक्सपीरियंस में आ सकता है। पहला तरीका है साउंड पे फोकस करें। जब आप बोलें तो अपने साउंड पे ध्यान दें, अपने साउंड को सुने, किस तरह का वाइब्रेट हुआ, आपको खुद को कैसा लगा। सबसे पहले यही चेक कर लीजिए। तो बहुत हद तक आपको पता चलने लगेगा कि मैं जो साउंड निकाला, मैं जो साउंड में बोल रहा हूँ, वो किस तरह का इफेक्ट दूसरों पे कर रहा होगा। तो बहुत इजी है। तो साउंड को देखा जाए थोड़ा करीब से, साथ रहिएगा, मजा लीजिएगा। देखते हैं किस तरह से साउंड को एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। मुझे भी नहीं मालूम कि क्या बोल रहा है, देखता हूँ क्या निकलता है मेरे मुंह से। शंभू। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान जहां मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, साउंड क्रिएट हो गया। आप चाहे जो भी बोलेंगे, साउंड क्रिएट हुआ, है ना। अब साउंड है तो इसका एक अपना वाइब्रेंसी होगा, है ना, एक कंपन होगा। आ, पूरे बॉडी में वाइब्रेंसी फील होगा। स्पेशली जब आप आ बोलेंगे, तब आपको पेट में ज़्यादा फील होगा। पूरी बॉडी में होता है, पेट में ज़्यादा फील होगा। उसी तरह जब आप ऊ बोलेंगे तो चेस्ट के पास ज़्यादा फील होगा, है ना, इस एरिया में। पूरी बॉडी में होगा, ये यहाँ ज़्यादा फील होगा। और जब आप बोलेंगे तो ये पूरा यहाँ ज़्यादा फील होगा। आपको पूरी बॉडी में होता है, यहाँ ज़्यादा फील होगा। तो तीनों साउंड का अपना जगह है। हाँ। तो उसी तरह ए, बी, सी, डी, क, ख, अ, आ, अलिफ, बे, पे, चाहे जो भी लैंग्वेज है आपका, आप चाहे जो भी मुंह से साउंड निकाले, वाइब्रेंसी क्रिएट हुआ। वो वाइब्रेंसी उस साउंड में तो है ही, आपके बॉडी में भी है। आपका बॉडी भी वाइब्रेट हो रहा है ना। कोई अगर ऐसा टूल हो जिसको लगा के बॉडी से टच कर दें अगर, और बोलें, तो पता चल जाए, वो अगर हिले तो पता चल जाए कि वाइब्रेंसी हो रहा है बॉडी में। ऐसा कोई टूल है तो चेक करिए, है ना। अगर आप इतने भी सेंसिटिव नहीं हैं कि फील कर सकें कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका वाइब्रेंसी मेरी बॉडी में हो रहा है, मेरा बॉडी कंपन कर रहा है। ए बोलूं तब भी कंपन किया, छोटा से छोटा कुछ भी बोलूं,
कंपन करेगा। तो आप दिन भर में जितना बोल रहे हैं, पूरे दिन में उठने से लेके सोने तक जितना बोलेंगे उतना ज्यादा ये बॉडी वाइब्रेट होगा। इसको आप रोक नहीं सकते, ऐसा है ही, ये होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पंछी चिड़िया, चाहे कोई भी हो, जहां मुंह से साउंड निकाला, बॉडी वाइब्रेट हुआ। अब बात ये है कि आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक किस तरह का साउंड निकाले। जितना ज्यादा गुस्से वाला साउंड निकालेंगे उतना उस तरह का वाइब्रेट होगा। टेंशन उस तरह का, चिंता, फिक्र, दुख, घमंड, अहंकार उस तरह का वाइब्रेट होगा। कितनी खुशी, कितना आनंद, कितना हर्षोल्लास कितने कितने वर्ड्स है। तो किस तरह का बॉडी वाइब्रेट हो रहा है आपका। तो ये है, जिस दिन आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कुछ नहीं बोले, कोई साउंड नहीं निकाले, साइलेंट रहे, है ना, मुंह कुछ बोले ही नहीं, उस दिन आपका बॉडी वाइब्रेट किया ही नहीं। आपके अपने क्रिएशन के हिसाब से आप जो भी बोलते हैं वो आपका अपना क्रिएशन है। आपके दिमाग में आया कुछ किसी चीज को लेके तो आप बोले, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये मेरा अपना क्रिएशन है। तो आपका अपना बॉडी आपके अपने क्रिएशन के हिसाब से, यानी कि आपके अपने माइंड के हिसाब से वाइब्रेट नहीं किया। जिस दिन आप साइलेंट रहे पूरे दिन, अपने नेचुरल ओरिजिनल वाइब्रेंसी में रहा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? साइलेंस होने का मतलब, साइलेंस होने का मतलब है कि आपके अपने क्रिएशन के हिसाब से बॉडी वाइब्रेट नहीं किया। जितना कुछ आप बोलते हैं दिन भर, आपके माइंड के हिसाब से आपका बॉडी वाइब्रेट नहीं किया दिन भर, अपने ओरिजिनल नेचुरल वाइब्रेंसी में रहा। या फिर पहले आप जितना इसको डिस्टर्ब कर चुके हैं वाइब्रेट करके, अब एक दिन चुप रहे, तो वो डिस्टरबेंस कम हो रहा है, ये अपने ओरिजिनल स्टेज में आ रहा है, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है। 3 दिन अगर साइलेंट नहीं रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा, क्योंकि अभी तक जितना आप डिस्टर्ब कर चुके हैं इस शरीर को, बोल बोल के, वाइब्रेट करवा करवा के, 3 दिन तक आप कुछ नहीं बोले, यानी कि 3 दिन तक आपके अपने क्रिएशन के हिसाब से बॉडी वाइब्रेट नहीं किया। 3 दिन तक आपके माइंड के हिसाब से बॉडी वाइब्रेट नहीं किया। 3 दिन तक अपने ओरिजिनल स्टेट में रहने की कोशिश किया ये। और पिछला जितना भी डिस्टरबेंस हुआ था उसको ओवरकम कर रहा है और अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है। तो ये फर्क होता है, ये असर होता है साइलेंस में आने का। इस तरह से साइलेंस में आते हैं। फिजिकली साइलेंस, मेंटली साइलेंस, इमोशनली साइलेंस। और एनर्जी साइलेंट नहीं चाहिए, वाइब्रेंट चाहिए। हाँ, एकदम ऐसे धड़कता हुआ बाकी सब साइलेंट हो जाए, एनर्जी इंटेंस रहे। महीने में एक दिन, सिर्फ एक दिन, 30 दिन, 30 दिन, 31 डेज में केवल एक दिन आप चूज करिए, कोई भी दिन, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक चुप रहें। सो जाएंगे फिर तो चुप ही हैं, अगले दिन बोलेंगे आप। महीने में एक दिन अगर आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिंपली देख लेना है अपना अटैचमेंट, अपने बंधनों को आप देख लीजिए। उन बंधनों की वजह से आप एक दिन चुप नहीं रह पाएंगे। अगर आपके अंदर डर आएगा, अगर आप एक दिन चुप रहेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या चीज़ें बिगड़ सकती हैं, खो सकता है ना। चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं रहेंगी, सिचुएशन बिगड़ सकता है, बहुत कुछ आपको दिखेगा डर की तरह। आप उन डर पे विश्वास कर लेंगे और आप चुप नहीं रहेंगे फिर। वो डर आपको सच्चा दिखेगा, वो डर आपको ट्रू दिखेगा, इम्पोर्टेंट दिखेगा। तो आप उस डर को मान लेंगे, अपने ही डर को जो आपके दिमाग में चल रहा है, और आप चुप नहीं रहेंगे फिर। जो भी इंसान चुप रह लेगा एक दिन भी, आप समझिए कि आपका अटैचमेंट कम है, बंधन कम है। आप सब कुछ किनारे करके चैन से आराम से रह सकते हैं। खुशी सब कुछ
पाना नहीं है, खुशी सब कुछ से फ्री हो जाना है। ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज देखने की कोशिश करिए। बहुत तरह के साउंड है जो कि आपकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक है गुरु पादुकाभ्याम, एक है न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। एक सबसे बढ़िया साउंड जो है, जो सबसे परफेक्ट साउंड है, वो है आ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ये साउंड बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो चैंट है ओम नमः शिवाय, ये असल में क्या करता है ना, आपको आपकी बॉडी से सेपरेट करने लगता है। आप आप अगर 15-20 मिनट तक ओम नमः शिवाय करेंगे, 12-15 मिनट कुछ इस तरह से, आपको ना कुछ लाइटनेस सा फील होगा। आप करके देखिए। आप जब ओम नमः शिवाय करें तो आप अपने ख्यालों में मत रहिए, फिर जो यहाँ पे हो रहा होगा उसको आप मिस कर देंगे, आप नहीं जान पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप अवेयर नहीं हैं इस चीज़ों को लेके जो यहाँ हो रही हैं। जब आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, किस तरह का सेंसेशन, क्या फील हो रहा है आपको, कहाँ क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। और अपने साउंड पे ध्यान दीजिए। ओम नमः शिवाय, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपको फील होगा ना कि ये ओम नमः शिवाय बहुत एक अलग तरह से इफेक्ट करता है, बॉडी से जो अटैचमेंट है उसको कम करने लगता है, एक डिस्टेंस लाने लगता है, असल में आप जो है वहां ले जाने लगता है आपको। किस तरह से बोलूं इतना डिटेल में। ओम नमः शिवाय को हल्के में मत लीजिए। ओम नमः शिवाय करने का जो सही तरीका है वो है कि अपने रूम को साफ करिए, एक शांत रूम में बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे 15-20 मिनट तक, जब तक आप कर रहे हैं। एक दिया जला लीजिए, बहुत ही सपोर्ट करेगा। दिया क्या होता है ना कि एक एथेरिक बॉडी अपने आसपास जमा कर लेता है, और जहाँ पे एथेरिक बॉडी होता है वहाँ पे क्लेंसिंग होने लगती है, एनवायरनमेंट या फिर जो भी कहिए वो सारी चीज़ें साफ होने लगती हैं जो कि बाधा बनती हैं किसी के सच को जानने में। ये माहौल बनाने लगता है। जब दिया जलता है तो दिया एक एथेरिक बॉडी बनाता है अपने आसपास, और ये एथेरिक बॉडी बहुत ही सपोर्ट करता है मेडिटेशन मेडिटेशन करने में, ध्यान में बैठने में। इसलिए एक दिया जला लीजिए। भगवान से कोई लेना देना नहीं है कि भगवान को दिखाने के लिए दिया जला रहे हैं। साइंस है भाई, साइंस के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, योगा की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इस तरह से बैठिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हाथ पैर मुंह हाथ धो के बैठिए, क्योंकि जब बॉडी ठंडा होता है तो आप आराम से मेडिटेशन में जा सकते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि जब बॉडी ठंडा होता है, एसी चल रहा हो, ठंडी हवा लग रही हो, तो आप जल्दी से सो जाते हैं। जब गर्मी लग रहा हो तो आप जल्दी सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती जल्दी। तो ये मेडिटेशन भी इसी तरह का है। जब बॉडी थोड़ा ठंडा होगा, ठंडी हवा लग रही होगी, मुंह हाथ धुला हुआ होगा या फिर नहाए हुए होंगे, तो बॉडी ठंडा होगा, आप आराम से मेडिटेशन में जा पाएंगे। नहीं तो शरीर ही डिस्टर्ब रखेगा आपको। तो आप ये सारी चीज़ें करके ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करिए। भगवान से लेना देना नहीं है, यहाँ साइंस है। ओम नमः शिवाय इस बॉडी का अपना साउंड है। जो ओम है, ये एक साउंड है जिनको आप बिना टंग हिलाए
यू मुंह से निकालते हैं ये साउंड बस मुंह बंद करना है, ये साउंड अपने आप निकलेगा। आपको ये साउंड निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना मुंह खोलिए और बंद करने लगिए, साउंड बदलने लगेगा। आ मैं साउंड को नहीं कुछ किया, मैं बस अपना मुंह बंद किया, यही साउंड निकलता है। क्या करें, कोई भी इंसान हो, वो अपना मुंह खोल के जब बंद करने लगेगा, यही 3 साउंड निकलेगा। ये ये प्रूफ है कि इस बॉडी का यही साउंड है। टंग काट दो किसी का तब भी यही साउंड निकलेगा। तो इस बॉडी का जो साउंड है, ओरिजिनल साउंड, वो है आउम। और नमः शिवाय 5 एलिमेंट है। न, नीर, म, मट्टी, सॉइल, शी, अग्नि, वा, वायु, एयर, य, आकाश, स्पेस। तो ये तो 5 एलिमेंट है नमः शिवाय। और ओम इसका अपना साउंड है। तो ये 5 एलिमेंट से ये बना है और ये साउंड इसका अपना साउंड है। तो ओम नमः शिवाय आप ही हैं। अब और कैसे बताओ। शिवोहम, शिवा यही छिपा हुआ है। आप ढूंढते नहीं, पैसा ढूंढते हैं आप, प्रॉपर्टी ढूंढते हैं आप, लड़की ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं, शादी, बच्चे, प्रॉपर्टी, कोई ऊंची कुर्सी, नेम फेम, ये सब ढूंढते हैं आप। जिंदगी भर इनमें बिजी रहते हैं। शिवा यहीं छिपा हुआ है। तभी बोला जाता है शिवो हम, मतलब शिवा हम, अहम, मैं शिवा हूँ। वो शंकर भगवान शिवा नहीं। अ, वो भोलेनाथ, वो शंकर भगवान, वो शिवा नहीं जिनके गले में सांप है, पार्वती जी वाले, वो शंकर भगवान नहीं। वो शंकर भगवान है। शिवा नेचर है। शिवा एग्जिस्टेंस है। शिवा, शिवा ऑल टाइम है। शिवा में ही सब कुछ है। तो ये है शिवा। है ना, तो ये चीज आप सबके अंदर है। शंकर भगवान नहीं, वो भी है दिल में, लेकिन असल में जो शिवा है वो सबके अंदर है। शिवा मीन्स दैट विच इज नॉट, और दैट विच इज नॉट इज यू इन रियलिटी। बस देखने भर की देरी है। जिसको दिखता है वो रियलाइज बीइंग कहलाते हैं, और वो यही बात बोलते हैं फिर। तो वो शिवा सबके अंदर है। उसको ढूंढने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत वैल्यूएबल है। और इसको नहीं ढूंढे ना लाइफ में, तो समझिए कि लाइफ बेकार हो गया। भागते रहो पैसे वैसे के पीछे, अलग अलग प्रोफेशन में जाते रहो, अलग अलग कुर्सी पर बैठते रहो, अलग अलग प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे सब करते रहो, और शिवा यही है। इसको तुम ढूंढे नहीं तो समझो लाइफ बेकार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सही तरीके से साउंड किस तरह से निकालें, ये करने का बहुत ही इजी तरीका है कि जब आप बोलें तो आप इस चीज पे ध्यान दें कि आपका सांस बहुत लंबा ना खींचे। अपने सांस को बहुत लंबा खींच के कोई लाइन, बहुत सेंटेंस, कोई बहुत ही लंबा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें आपका सांस बहुत खींच के तो समझ गए। अगर आप इस तरह से करेंगे, अपने सांस पे ध्यान देंगे, इसको लंबा नहीं खींचेंगे, तो अपने आप आपका ध्यान आपके आवाज पे आने लगेगा। जो दूसरा तरीका है अपने साउंड पे, कि साउंड पे ध्यान किस तरह से आए, इसका इजी तरीका है साइलेंट हो जाना। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर साइलेंट हो जाना। या फिर दिन भर में बहुत कम बोलें, बहुत रेयर मुंह खोलें दिन भर में। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि आप चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चुप है। तो चौथे दिन जब आप बोलेंगे ना, अपने आप आपका ध्यान आपके साउंड पे जाने लगेगा। पहले तो आपको बोलने में दिक्कत होगा, 3 दिन के बाद जब आप फर्स्ट टाइम मुंह खोलेंगे, आपको मुंह खोलने में दिक्कत होगा, साउंड निकालने में दिक्कत होगा। आप फील करिए इस चीज को करके, 3 दिन चुप रह के आप फील करेंगे, ये चीज एकदम साफ प्रैक्टिकली दिखेगा आपको। तीसरा तरीका है, आप जब भी बोलें तो आप अपने साउंड पे ध्यान दीजिए, किस तरह का साउंड निकल रहा है, किस तरह का इफेक्ट कर रहा है आप पे, किस तरह की वाइब्रेंसी हो रही है, ये सारी चीजें आप ध्यान में लाइए। चौथा तरीका है, ऐसे वाइब्रेंसी के साथ रहिए जो कि बहुत इंटेंस हो, जैसे गुरु पादुका अभ्याम, निर्वाणा शतकम,
ओम नमः शिवाय चैंटिंग, ईशा योगा सेंटर का जो नादा आराधना है वो सुन सकते हैं। और भी बहुत सारे साउंड हैं, उन सब साउंड को आप सुनिए। क्या होगा कि उन सब साउंड का इफेक्ट आप पे पड़ेगा, तो आपका ध्यान जाने लगेगा साउंड पे। इंटेंस साउंड जब आप सुनते रहेंगे ऑल द टाइम, मैक्सिमम टाइम, तो आपका साउंड पे ध्यान जाने लगेगा। एक और इजी तरीका है, क्लासिकल सुनिए। क्लासिकल म्यूजिक, नि सा रे गा मा धा नि पा पा। इंडियन क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, उनको सुनिए। ये भी बहुत ज़्यादा तक हेल्प करता है। जैसे अलग अलग राग हैं, अ, वैराग्य राग, भैरवी राग, है ना, कितने सारे राग हैं, तो उन सारे रागों को सुनिए, आपका साउंड पे ध्यान जाने लगेगा। जो इंडियन क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुने, तो ध्यान रखें कि आप किस तरह से सुन रहे हैं। आपको म्यूजिक पे ध्यान जाना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। म्यूजिक सुनते समय ये मत इमेजिन करिएगा कि मैं वहाँ बैठ के ये बजा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं मुझे लोग देख रहे हैं, खो मत जाइएगा अपने ख्यालों में। म्यूजिक पे ध्यान दीजिएगा, है ना। सारिंदा पर मगर ऐसा। तो साउंड के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। शॉर्ट में यही बोलूँगा कि साउंड कॉन्शियसली निकालिए तो एक्ट कॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस साउंड निकालिएगा तो अनकॉन्शियस एक्ट बनेगा। नमस्कारम।